नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप पुनियाल एक बार फिर आप सभी के सामने पहुंचा हूं आज ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में। और देख सकते हैं सामने बिल्कुल मां गंगा बह रही है। और उस तरह से बिल्कुल जो भी हमारे यहाँ पे बाहर से आए ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में और ये गंगा दर्शन के लिए पहुँचे हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर माँ गंगा जी यहाँ पर बह रही हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको रूबरू कराना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए ये जो पुष्प मालाएं ली जाती हैं और गंगा माँ को अर्पित की जाती हैं। तो देखिए ये शाम के समय आरती जब होती है तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये गंगा जी में समर्पित की जाती हैं तथा इन पे धूप दीप देकर माँ गंगा जी को समर्पित की जाती हैं। थोड़ा मैं इनसे बहन से पूछना चाहूँगा ये कितने रुपए में बेचती है मैम आप इसे? 20। अच्छा 20 रुपए में है। साथ साथ आप इसमें कपूर वगैरह डालती हैं तो एक कपूर इसमें पड़ती होगी शायद से आरती वगैरह के लिए। हाँ। अच्छा और क्या क्या देते हैं आप इसमें? बस यही सामान है, यही चीज़ें जोत हैं। अगरबत्ती। आपका शुभ नाम? मोहिनी। मोहिनी जी, ठीक है मोहिनी जी, बिल्कुल आप माँ गंगा की सेवा में बैठे हैं यहाँ पर। चारों धाम में यात्राएं चल रही हैं, तत्पश्चात हमारे सभी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इसी के साथ साथ माँ गंगा जी में यहाँ पर स्नान भी किया जा रहा है साथ साथ। देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर। और ये देखिए सारी जगह ये फूल पुष्प मालाएं यहाँ पर रखी गई हैं। और ये चीज़ें जो है माँ गंगा जी के लिए शाम को अर्पित की जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ के चारों ओर का व्यू आपको दिखाना चाहूँगा। अभी देखिए आप सभी को बने रहिए। ये शिव शंकर और माँ पार्वती और सिर पर जटाओं के बीच माँ गंगा जो कि गौमुख स्थान से निकलकर और हमारे मैदानी एरियो में पहुंचते हुए, तो ये भगवान शिव भोले की जटाओं से निकलती है माँ गंगा। और गोमुख में सर्वप्रथम राजा भगीरथ जी ने तप किया था और माँ गंगा जी को प्रसन्न किया था। तत्पश्चात राजा भगीरथ ने काफ़ी कठिन परिश्रम कर माँ गंगा जी को पृथ्वी पर पधारने के लिए आग्रह किया था, लेकिन वो माँ गंगा जी का स्वयं जल्दी से पहुंच पाना बड़ा कठिन था। तो उन्होंने भगवान शिव शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु यहाँ पर मुझे पृथ्वी लोक में आगमन के लिए बुलाया जा रहा है। तो सभी देवी देवताओं से माँ गंगा जी ने अपना आदेश लेकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु आप की जटाओं में मुझे निवास स्थान चाहिए। तत्पश्चात यहाँ पर वो गौमुख से आई हैं। सामने आप सभी को दिखाई दे रहा है भगवान कृष्ण जी का ये बहुत सुंदर रथ जो महाभारत के युद्ध में लड़ा गया था। तो वहाँ पर सारथी बने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ। बहुत सुंदर यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा, साथ ही साथ यहाँ पर भक्तजनों की भारी भीड़। और ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ का पूरा बेहतरीन नज़ारा, सभी श्रद्धालु और यहाँ पे लगी ये स्टॉल जो कि बाहर से आते हैं कुछ अपने लिए और अपनों के लिए यहाँ पर ले जाते हैं। रुद्राक्ष आदि यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही साथ ये शिवलिंग और ये मालाएं। ये प्रतिमा देखिए, श्री कृष्ण बने सारथी, सारथी जिसके बनी वो कृष्ण श्री अर्जुन के ही बने हैं सारथी। चलते हैं अभी घाट की ओर जहाँ पर लोग स्नान आदि इत्यादि कर रहे हैं। किस तरह से दूर से दृश्य इस तरह से दिखाई देता है। ये आपका त्रिवेणी घाट और साथ ही साथ यहाँ का विहंगमय दृश्य और समक्ष ये सूर्यदेव भगवान और चारों ओर का वातावरण बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है। कृपया जब भी आप यहाँ उत्तराखंड में विज़िट करते हैं, जो हमारे बाहर से आए हुए सैलानी दर्शनार्थी वो बिल्कुल पहुँचें। देश में ही नहीं विदेश आदि सभी देशों से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। और यहाँ का भव्य वातावरण, चारों ओर फैली ये हरियाली और माँ गंगा का पवित्र तट। नमस्कार, देवी का आप सबका स्वागत है। मैं कुलदीप पुनियाल एक बार फिर आप सबके सामने पहुँचा हूँ यहाँ पे गंगा दर्शन के लिए।
और यहाँ पे माँ गंगा जी के चरणों में पहुँचे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर गंगा की जो डुबकियाँ की हैं और बिल्कुल माँ गंगा का आशीर्वाद था, तो इसीलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं माँ गंगा के दरबार में। और हमारे यहाँ पे सारे जो यहाँ पे सभी दर्शनार्थी गंगा स्नान कर रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ गंगा विराजमान है और हम यहाँ पे थोड़ा सा दृश्य का आनंद लेते हुए जय माँ। कैसा लग रहा है आपको गंगा जी में? बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर माँ गंगा में आकर और कह नहीं सकते कि हम किस तरह से अनुभूत हो रहे हैं यहाँ पर। हर समय हर किसी को आना चाहिए समय समय पर। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और हम तो यहाँ पे डुबकी मारने का बात भी कर रहे हैं। जय माँ गंगा, हर हर गंगा। गंगा के स्वच्छता के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? गंगा के स्वच्छता के विषय में बिल्कुल हमारा कहने का एक मोटिव है कि गंगा को हमेशा साफ रखें, शुद्ध रखें, क्योंकि ये माँ पवित्र गंगा है और इसे निर्मल स्वच्छ रहना चाहिए। और हम समस्त भारतवासियों से, समस्त उत्तराखंड वासियों से मेरा यही अनुरोध है कि माँ गंगा को स्वच्छ रखें, साफ रखें, जिससे कि ये जो हमारी गंगा जा रही है हमारे जो प्लेन्स मैदानी क्षेत्रों में, वहाँ से भी मेरा अनुरोध है कि यहाँ पे कूड़ा करकट या फैक्ट्रियों से संबंधित कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह जो भी हैं और अपघट्य पदार्थ बिल्कुल गंगा में न बहाएं। हमारा मेन मोटिव यही है कि उत्तराखंड को साफ स्वच्छ रखें और संपूर्ण भारत साफ स्वच्छ रहेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप इनसे पूछ सकते हैं, हमारे कुछ भाई यहाँ पे पहुँचे हैं, गंगा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर है ना, इनके विचार क्या हैं यहाँ पर गंगा जी के प्रति? में आने का मेन मोटिव यही है कि कुछ आए और कुछ एक प्रकृति के लिए हमारा संदेश रहेगा। बने रहिए आप आगे। धन्यवाद। माँ गंगा जी के पवित्र तट पर सभी हमारे बाहर से आए श्रद्धालु और इस तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं। और भाई सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पंकज सनवाल है। जी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपने हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि माँ गंगा के लिए कि आप माँ गंगा को किस तरह से देखना चाहते हैं कि प्रकृति किस तरह से यहाँ पे लोग गंदगियाँ करते हैं, तो आप क्या लगता है कि क्या गंगा जी को किस तरह से शुद्ध रखना चाहिए? गंगा जी को साफ रखना चाहिए। जी जी। और यहाँ पे जैसे फूल वगैरह जो नदियों में बहा देते हैं जी, उन्हें थोड़ा सा साइड मतलब अपना कहीं और रखा जाए। जी, गंगा जी में ना बहाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो फूल तो अच्छी बात है सर, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ भी लोग डाल देते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बोतल हो गई, जैसे कुछ खा लिया, चिप्स वगैरह सब डाल हाँ देते हैं। जी, ये बहुत गलत बात है यहाँ पर जो इस तरह से कागज़ वगैरह डाले जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें और भी दिख रहे हैं, हमारे यहाँ पे पंडित जी हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये यहीं के रहने वाले हैं शायद से, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहूँगा। ये यहाँ पे जो तट पर हमेशा आते हैं जाते हैं, तो क्या लगता है उन्हें कि पर्यटक कुछ गंदगी करके जाते हैं यहाँ पर? हाँ, ये जो आने वाले यात्री हैं, जो पर्यटन लोग हैं, अपने इनको थोड़ा सा ये है कि हिसाब से अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, क्योंकि इनका आए गंदगी फैला दी चल दी है, स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। इसके लिए अलग अलग संस्थाएँ बनाई गई हैं। गंगा स्वच्छता समिति है, गंगा सभा समिति है। जी 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 जी। जैसे मैंने खुद गंगा स्वच्छता समिति बना रखी है। जी जी, बहुत सुंदर। कूड़ा करकट उठाने के लिए हम स्वयं उठाते हैं। जी। कपड़े हैं, जो कपड़े छोड़ जाते हैं, अपने गंदे कपड़े छोड़ जाते हैं, जूते चप्पल छोड़ जाते हैं, ऐसे ही करते। जो खाना हुआ गंगा जी में फेंक देते, जूठे बर्तन धोते हैं, कपड़े साबुन का इस्तेमाल करते हैं, उनको रोक लगाने की। जी जी जी, मेरा यही कहना है कि यहाँ पे बिल्कुल साबुन का प्रयोग कतई ना करें। और तीर्थ स्थल में आए हैं तो तीर्थ स्थल का मतलब है कि आप जो है गंगा मैया को जिस कार्य के लिए आप अपने ध्यान कर लेने के लिए आए, अपने पापों को धुलने के लिए आए, ये गंदगी फैलाने के लिए। गंदगी न फैलाइए, लेकिन अपने पापों को धुलिए। पाप गंगा जो है अनजाने के पाप को धुलती है, जान के पाप को नहीं धुलती। जो जान करके पाप करता है उन्हें धुलती से पाप मत कीजिए, पुण्य का काम कीजिए और लोगों को समझाए कि गंगा जो है पानी नहीं है, गंगा एक जीवन है। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी आपसे बिल्कुल होता है तो गंगा जल को नित्य पीता है, जी किसी प्रकार का रोगों से व्याप्त नहीं करता है, निरोगी रहता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर गंगेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। साथ साथ देखिए यहाँ पर दर्शनार्थी यहाँ पर अपने गंगा स्नान करते हुए और बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा। साथ साथ आप देख सकते हैं माँ गंगा कलकल करती हुई और लहरों की जो यहाँ पर अमित छवि है यहाँ पर माँ गंगा जी की। साथ साथ
बहुत सुंदर यहाँ का प्रकृति का नज़ारा। ठीक सामने यहाँ पर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ पर बहती हुई गंगा नदी, और यहाँ से हमारे ये सारे त्रिवेणी घाट में सारे आए श्रद्धालु। बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा। बने रहिए। अभी शाम 7:30 बजे यहाँ पे आरती होगी, तो आरती करेंगे बिल्कुल। स्नान इत्यादि हम कर चुके हैं पहले ही। और इस तट पर आते ही हम छोटे छोटे नन्हे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने प्यारे बलून उड़ा रहे हैं बच्चे, और यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा है इन बच्चों के द्वारा। यहाँ पे बहुत सुंदर। बेटा क्या नाम है आपका? दिव्यांशी पाल। दिव्यांशी पाल। कहाँ से आए हैं आप? ऋषिकेश। ऋषिकेश से। यहीं के रहने वाले हैं। बहुत सुंदर। आप यहाँ पे आ रहे हैं और ये बलून उड़ा रहे हैं, बहुत सुंदर। और ये सभी यहाँ पे दर्शनार्थी यहाँ पे बैठे हैं हमारे, यहाँ पे अपनी हंसी मजाक करते हुए, और ये बलून उड़ा रहे हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर इन बच्चों की नौटंकी, बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के भी। ये बहुत सुंदर है। ओम चंद्रमा मनसो जासचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वश्च प्राणस्य मुखा दग्निरजायतः। ओम शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं संसां शत्रुबुद्धिं विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्ब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तमय पापम दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। यहाँ पर हमारे कुलदीप भाई जो हैं आए हैं, और माँ गंगा के तट पर त्रिवेणी घाट में माँ गंगा की आरती करते हुए और माँ गंगा से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अति सुंदर फूल माला समर्पण करते हुए गंगा मैया को, और गंगा मैया से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गंगा मैया की आरती करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए देख रहे होंगे। सीधे आरती कितनी सुंदर तरीके से जा रही है। सफलता मनोकामना सिद्ध पूर्ण हो गई। उनकी आरती सीधे जो गंगा माँ को साधित कर रही है, स्वीकार कर रही है। कैसा लगा आपको आरती? गंगा मैया आपको आशीर्वाद लेते हुए आनंद प्राप्त हुआ माँ गंगा जी के दर्शन करते हुए। और मैं सभी अनुरोध करूँगा कि बिल्कुल माँ गंगा में आएँ और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरा कहना ये है कि यहाँ पे स्वच्छता होनी चाहिए। इच्छा हर क्या किसी है? को स्वच्छता के प्रति ध्यान देना चाहिए। मन में क्या प्रेरणा लेके आते हो आप? क्या ऐसे क्या तो प्रेरणा? सभी लोगों से यही कहना है कि यहाँ पे साफ स्वच्छ रखें इस घाट को, और इसी के तहत ही माँ गंगा जी को कभी गंदा न करें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जय माँ बात है। हर हर गंगे। पहुँचे हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट। सभी साथ साथ बहुत सुंदर यहाँ का दृश्य, ये सब फोटो साइन कर देना। और इस तरह से यहाँ पे हम पंडित जी के साथ में चलते हुए, ये भी छोटे भाई हैं वैसे, तो आज यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है माँ गंगा जी के दर्शन के लिए। साथ ही साथ हल्का सा हम यहाँ पे रोटेट होंगे। गंगा जी के तट पर लोगों को मेरा आशीर्वाद भी है गंगा मैया की ओर से। सभी माँ गंगा का आशीर्वाद करता ये है। गंगा सेवा समिति में भी वहाँ पे अपना इनका योगदान है। यहाँ पे आते रहते हैं समय समय पर, और माँ गंगा जी के साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गंगा सेवा समिति का। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर बात है यहाँ पर। और साथ ही गंगा मैया के लिए ही नहीं, समाज के लिए मैं काम करता हूँ। बिल्कुल ये समाज सेवी भी हैं। गंगा मैया ने प्रेरणा मुझे दी है, और गंगा मैया को स्वच्छ ठीक ही से बनाने और निर्मल बनाने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने। और देखिए पहुँच चुके हैं हम यहाँ पर त्रिवेणी घाट में, और साथ साथ देख सकते हैं ये गंगा आरती के लिए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में भीड़, और बहुत सुंदर यहाँ पर गंगा आरती का यहाँ पर भारी मात्रा में श्रद्धालु माँ गंगा के दर्शनों के लिए आप सभी देख सकते हैं। आप सभी पर माँ गंगा की कृपा बनी रहे।
और आंटी जी यहाँ पे कहना चाहती हैं, कहाँ से आंटी आप? हम नैनीताल से। अच्छा, नैनीताल से हैं, बहुत सुंदर। कब पहुँचे? अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए आंटी जी नैनीताल से हैं और यहाँ पे शाम के समय में माँ गंगा के दर्शन के लिए पहुँचे। बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पे प्रकृति के साथ और माँ गंगा के तट में भीड़। शाम का समय हो चुका है आरती का और माँ गंगा जी के तट पर हमारे श्रद्धालुओं की काफ़ी मात्रा में भीड़, जो कि यहाँ का चारों ओर का वातावरण। ठीक सामने मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान श्री विष्णु जी का, श्री कृष्ण जी का रथ और साथ ही साथ बहुत सुंदर यहाँ पे नज़ारा। और माँ गंगा जी का आरती का जो यहाँ पर प्रोग्राम है शुरू हो चुका है और इस तरह से यहाँ पे माँ गंगा जी की आरती के लिए बैठा जाता है। और यहाँ पर ये भजन संध्या शुरू होती है। देखिए बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पे, सभी पहुँचे हैं माँ गंगा जी के तट पर और इस तरह से यहाँ पे आरती की जाती है। हर शाम को 7 बजे के करीब यहाँ पे आरती होती है माँ गंगा जी की और ये जो भजन संध्या यहाँ पर शुरू हुई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शनार्थी की भारी भीड़ है। आरती का समय अभी संध्या कालीन समय, तत्पश्चात कुछ समय बाद यहाँ पर माँ गंगा जी की आरती होती है और इस आरती के लिए हमारे राज्य और देश ही नहीं विदेश से भी लोग शामिल होते हैं। देखिए गंगा आरती के लिए किस तरह से भीड़, हमारे श्रद्धालुओं का इस तरह से लगा तांता। माँ गंगा के लिए समर्पित ये तपोभूमि और त्रिवेणी घाट पर इस तरह से शाम की भजन संध्या का शुभारंभ इस तरह से यहाँ पे भजन संध्या पूजा अर्चना के लिए विशेष माँ गंगा जी की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। श्रद्धालु किस तरह से बैठे हैं माँ गंगा जी के दर्शन के लिए और आरती के लिए। सभी भक्तों के लिए माँ गंगा जी इसी तरह सभी पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखें। साथ ही साथ यहाँ का गंगा तट का बहुत सुंदर नज़ारा, ठीक सामने माँ गंगा जी बह रही हैं और यहाँ का बहुत सुंदर नज़ारा। शाम की संध्या का समय हो चुका है और माँ गंगा जी की आरती का प्रारंभ ज़्यादा देख सकते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा एवं विश्वास के लिए यहाँ पर अपनी गंगा आरती के लिए पहुँचे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शाम संध्या के लिए
जय माँ गंगा, पतित पावनी माँ गंगा। और गंगा दर्शन करने के पश्चात माँ गंगा की आरती देखिए। और ये दीप मालाएँ यहाँ पर माँ गंगा में विसर्जित की रही। शाम की आरती का समय हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सुंदर मनोहारी दृश्य। और हमारे सभी दर्शनार्थी यहाँ पर माँ गंगा जी की आरती में पहुँचे हैं। और ये गंगा आरती का स्थल जहाँ पे अभी आरती हो रही है। और ठीक इसके बाद अब घर चलने का समय आ चुका है, तो यहाँ पे अभी समाप्ति की ओर यहाँ से गंगा आरती। साथ ही साथ तट पर बने रही और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे समय समय पर जो भी हमारे बाहर से आए शहर दर्शनार्थी। और यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर दृश्य यहाँ का। और जय माँ। देखिए शाम के समय माँ गंगा जी की आरती के तत्पश्चात इस तरह से भक्तजनों की भीड़, बहुत सुंदर यहाँ का वातावरण। माँ गंगा के तट पर विराजमान और यहाँ पे तिलक लगा है राम नाम का और माँ गंगा जी के लिए बहुत सुंदर। और आप कहाँ से सर? जय माँ गंगे। आप कहाँ से हैं? एमपी से। अच्छा एमपी से हैं। क्या नाम है? और माँ गंगा
आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपका शुभ नाम? सुरेश यादव। सुरेश यादव। बहुत अच्छा लगा आपको उत्तराखंड कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया रहा, अच्छा। धन्यवाद। आप सभी से यही अनुरोध है कि उत्तराखंड में आप यही उत्तराखंड और जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा प्रकृति के साथ और बहुत सुंदर। देखिए इन्होंने कहा है एमपी से है और उत्तराखंड के बारे में काफ़ी अच्छी विशेषता इनकी और अच्छे ओपिनियन दिए इन्होंने कि उत्तराखंड अच्छा है घूमने के लिए। बने रहिए। पहुँचे हैं आज त्रिवेणी घाट, इसकी इसमें शाम का समय और माँ गंगा जी की आरती के बाद सभी लोग अपने घरों को जाते हुए और बहुत आनंद आया माँ गंगा की आरती को सुनकर, मन गदगद हो उठा। साथ ही साथ माँ गंगा दर्शन करके सभी लोग भक्तजन और यहाँ पर ये गंगा द्वार है ये त्रिवेणी घाट के लिए, सभी लोग गंगा जी की आरती करते हुए आ चुके हैं और हमने भी गंगा दर्शन किए हैं। साथ ही साथ रात्रि की 8 से ज़्यादा बज चुके हैं और देखिए इस तरह से माँ गंगा का त्रिवेणी घाट का प्रांगण